वर्कर्स विद कॉलेज डिग्रीज अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं एआई कंपेयर टू दोस्त विदाउट डिग्रीज। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कॉलेज डिग्री है, वर्कर है, तो बेसिकली आप इसका यूज समझ सकते हैं कि कैसे वो आपकी एक रिसर्च में काम आ सकता है, कैसे आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे जॉब्स के लिए, राइट। लेकिन जो लोग विदाउट डिग्री हैं, माइट बी पॉसिबल उनको इतना टेक्नोवेटिव या तो इतना इनोवेटिव ये चीज नहीं लग रही है एआई की, जो वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हेलो लिसनर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। काफी ज्यादा डिबेट रही है अभी तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई क्या हमारे जॉब्स को कम कर सकता है या कुछ पोटेंशियल ग्रोथ आ सकती है जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। तो रिसेंटली यूएस के रिसर्चर्स ने रिलीज किया है अपना फर्स्ट नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे एआई यूज के बारे में। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा आई ओपनिंग है। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं एआई से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो कंटिन्यूसली आजकल हेडलाइंस बना रहे हैं। इवन ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि वो रेवोल्यूशनाइज करेंगे अपने वर्क करने के तरीके। दैट इज जैसे हम लोग ईमेल लिखते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, कोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, ये सारी चीजों को काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनलाइज करेगा और काफी ज्यादा सिंपल करने वाला है। बिग कंसल्टिंग फर्म्स की अगर हम बात करें जैसे बेन एंड मैककिंजी, ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो एआई की रहेगी वो काफी ज्यादा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकती है। दैट इज एआई की मार्केट के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा अर्न करने वाली है। लेकिन डिबेट यहाँ पे ये आती है, क्या ये जो हाइप के बारे में बात चल रही है, क्या ये हाइप वाकई में रियल है या फिर भी इसमें कुछ डिबेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एआई की जो हाइप है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसको देखने का एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम लोग ये समझें कि एआई को लोग यूज कैसे कर रहे हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क में कैसे काम आ रहा है और कैसे उसके इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास डाटा है रिसर्चर्स का, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एआई यूज हो रहा है और कौन इसको सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। तो बात करें अगर अगस्त 2024 की, तो 40% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स यूज कर रहे हैं एआई को। एट वर्क की अगर बात करें तो 28% ऑफ एम्प्लॉयड पीपल यूज कर रहे हैं एआई टूल्स को अपने जॉब में। एंड 1 in 9 वर्कर्स कहते हैं कि वो एआई डेली यूज कर रहे हैं। मतलब हर 9 में से एक इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज कर ही रहा है। इंटरेस्टिंगली एक और बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा यूज हो रहा है कॉमन आउटसाइड ऑफ द वर्क, जिसमें 33% ऑफ एडल्ट्स यूज कर रहे हैं इनको अपने पर्सनल लाइफ्स में, सो दैट दे कैन यूज इट इन लेस इंटेंसिटी दैट एंड वर्क। मतलब ओल्ड पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन भी इसको काफी ज्यादा यूज कर रही है अपनी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में आप सर्च कर सकते हैं किसी भी हिस्ट्री के बारे में, कोई भी अगर आपको डिबेटेबल टॉपिक लग रहा है तो उसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, उस चीज को भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या इमरजेंसी अच्छी थी इंडिया के लिए कि नहीं थी, इस टॉपिक के बारे में भी आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो वेरियस वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो एक तरीके से चैट जीपीटी काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आपको किसी भी चीज का कंक्लूजन बनाना है या तो स्टूडेंट्स को अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क कर रहा है। अब हम लोग डाटा से कुछ समझते हैं कि एआई को यूज कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। तो स्टडी के अकॉर्डिंगली मेंस ज्यादा यूज कर रहे हैं एआई को देन women, which is 32% of males are using the artificial intelligence as compared to 23% females। ये यूएस की रिसर्च के हिसाब से हम पूरा डाटा को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, यंग वर्कर्स अंडर 40 अडॉप्ट कर रहे हैं एआई को मच फास्टर देन दोज ओवर 50। ये सेम चीज इंडिया में भी हुई थी जब लोग नॉर्मल फोन से टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स में जा रहे थे, तो डिजिटल फोन्स, टच स्क्रीन फोन्स काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन यूज कर रही थी, लेकिन ओल्ड एज पॉपुलेशन फिर भी अपने कीपैड फोन्स में टिकी हुई थी। सेम चीज एआई के साथ हो रही है, जिसमें अंडर 40 वर्कर्स ज्यादा जल्दी इनोवेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल जो थोड़ा स्लो अडॉप्ट करते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट थिंग, वर्कर्स विद कॉलेज डिग्रीज अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं एआई कंपेयर टू दोस्त विदाउट डिग्रीज। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कॉलेज डिग्री है, वर्कर है, तो बेसिकली आप इसका यूज समझ सकते हैं कि कैसे वो आपकी एक रिसर्च में काम आ सकता है, कैसे आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे जॉब्स के लिए, राइट। लेकिन जो लोग विदाउट डिग्री हैं, माइट बी पॉसिबल उनको इतना टेक्नोवेटिव या तो इतना इनोवेटिव ये चीज नहीं लग रही है एआई की, जो वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। अमंग कॉलेज ग्रेड्स की अगर बात करें, दोज विद स्टेम मेजर्स लीड द पैक इन एआई एडॉप्शन। वो भी काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। व्हेन इट कम्स टू जॉब टाइप्स,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन हाईएस्ट इन द टेक एंड मैनेजमेंट रोल्स। आपको भी पता है, जहां पे भी कंप्यूटर्स की बात आती है, कोडिंग की बात आती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो मैनेजमेंट के रोल्स की तरफ भी ये बहुत वर्क कर रहा है। हाफ ऑफ द वर्कर्स इन दोज फील्ड्स यूज एआई। ये सारे टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के लोग भी काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली एआई एडॉप्शन अगर देखा जाए वाइड स्प्रेड है, काफी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। ट्रेडिशनली ब्लू कॉलर फील्ड्स ओवर 20% ऑफ वर्कर्स रिपोर्ट यूजिंग द एआई टूल्स। फाइनेंस की बात कर लें, इंश्योरेंस, रियल स्टेट की बात करें, सब इसमें यूज कर रहे हैं एआई को। 51% एडॉप्शन रेट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंस, इंश्योरेंस और सिर्फ रियल स्टेट में ही। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, 24% यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में 26.6%, मैन्युफैक्चरिंग में 29.8%, होलसेल रिटेल ट्रेड में 30.2%, with a maximum in the finance, info and real estate that comes to 51.2%. मोस्ट कॉमन जो टास्क परफॉर्म करे जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो है राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं लोग, इंटरप्रेट कर रहे हैं डाटा, समराइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहते हैं शेयर मार्केट की स्टडी के लिए, कि शेयर्स के क्या फोरकास्टेड रिजल्ट हो सकते हैं, शेयर्स के नेक्स्ट प्राइसेस क्या हो सकते हैं, इसको भी प्रिडिक्ट करने के लिए काफी ज्यादा फॉर्मूलेस को यूज किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितनी रिटर्न ऑन इक्विटी है, कितना रिटर्न है कंपनी का कितना शेयर प्राइस है, कितना फोरकास्टेड है। सेम फॉर्मूलेस को इंटरप्रेट किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, ना कि सिर्फ शेयर्स को, लेकिन शेयर्स को इंडस्ट्रीज से भी कंपेयर करने के लिए इस टूल को यूज किया जा रहा है। इसके बाद एआई इज बीइंग यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, कोडिंग से कस्टमर सर्विस तक, डाटा एनालाइज करने के लिए, सब चीजों के लिए इसको यूज किया जा रहा है। एक और चीज, कहीं कहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स भी हैं, जैसे बात करें चैट जीपीटी की, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें 28.5% ऑफ एआई यूज करते हैं गूगल्स जेमिनी एट 16.3%। चैट जीपीटी बहुत यूज हो रहा है 28.5%, लेकिन गूगल्स का जो जेमिनी है वो भी 16.3% यूज किया जा रहा है। एक और चीज, एआई का अगर इम्पैक्ट देखें हम प्रोडक्टिविटी में, क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका प्रोडक्टिविटी में, वन ऑफ द मोस्ट फाइंडिंग्स इज अबाउट प्रोडक्टिविटी। द स्टडी एस्टिमेट्स की करंट एआई एडॉप्शन बूस्ट कर सकता है ओवरऑल लेबर प्रोडक्टिविटी बाय 0.1% टू 0.9%। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर कंट्री में लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट, काफी ज्यादा इफेक्टिव बन रहे हैं, तो ये कंट्री के लिए अच्छी बात होगी, इनकम इंक्रीज करने में, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए। ये बहुत ज्यादा ह्यूज भी साउंड नहीं कर रहा है, 0.1% से 0.9% की ग्रोथ लेबर प्रोडक्टिविटी में, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो ये प्रोडक्टिविटी फिर भी एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आ सकती है कंट्री में। ऑल्सो स्टडी फाइंड करती है 0.5% एंड 3.5% ऑफ ऑल वर्कर्स इन द यूएस करेंटली असिस्ट किए जाते हैं एआई से। व्हाट्स रियली स्टैकिंग है कि कितने जल्दी एआई अडॉप्ट किया जा रहा है। रिसर्चर्स कंपेयर करते हैं एआई की ग्रोथ अर्लियर टेक्नोलॉजी से, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स, इंटरनेट इतना ज्यादा यूज नहीं होता था जितना एआई यूज होगा, और ऑल्सो एआई इतने जल्दी अडॉप्ट हो रहा है जितना पहले कंप्यूटर्स नहीं हो पाए थे। जस्ट 2 years आफ्टर चैट जीपीटीज रिलीज, एआई ने ऑलरेडी अपने यूसेज रेट्स बढ़ा दिए हैं जितना पीसी ने भी नहीं बढ़ाया था। 3 साल पहले जब फर्स्ट आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर ने हिट किया था मार्केट को, तब भी पीसीज इतने ग्रो नहीं किए थे जितनी चैट जीपीटी के रिलीज होने के बाद से चैट जीपीटी यूज हो रहा है। और ये पार रेट पे है इंटरनेट एडॉप्शन रेट जो लेट 90s ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट आया था 90s के टाइम पे, लेट 90s में, तो बहुत कम लोग अडॉप्ट कर रहे थे इंटरनेट फैसिलिटीज यूज करना, लेकिन चैट जीपीटी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर इंटरनेट की कंपनीज इतना ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, इतनी $1 ट्रिलियन कंपनीज बन सकती हैं, तो क्यों नहीं एआई भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन सकता है और बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। इंटरेस्टिंगली एक जेंडर फ्लिप भी है कंपेयर टू अर्ली पीसी एडॉप्शन। Men are more likely to use AI today. Women had higher adoption rates for PCs in the earlier days. Women ज्यादा यूज कर रही थी PCs पहले के टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे AI ज्यादा मैन प्रेफर कर रहे हैं। लाइकली क्योंकि हाई नंबर ऑफ वुमेन एडमिन रोल संभालती थी जब PCs इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट, क्योंकि उनका एडमिन का रोल था, तो वो ज्यादा PCs को प्रेफर कर रही थी यूज करना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मेन ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क? ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि AI एक क्विकली बन सकता है मेन स्ट्रीम टूल सारी इंडस्ट्रीज के लिए। करंट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो काफी ज्यादा मॉडेस्ट है। दे कुड पिक अप द स्पीड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और वाइडली यूज होगा हमारा एआई,
ये ऑल्सो वर्थ नोटिंग है कि 27% ऑफ द वर्कर्स कहते हैं कि एम्प्लॉयर्स उनको एंकरेज करते हैं एआई यूज करने के लिए। एम्प्लॉयर्स को भी फील हो चुका है कि अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। जितनी ज्यादा कंपनीज ऑन बोर्ड आएंगी और एंकरेज करेंगी वर्कर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए, इसका एडॉप्शन रेट्स और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें एम्प्लॉयज खुद चाहते हैं कि ये टूल्स को यूज करें। कंपनीज में उनको प्रमोट करेंगी तो नई टेक्नोलॉजीज बिल्डअप हो सकती हैं। लेकिन कुछ कंसिडर क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम लोगों को देखने की जरूरत है। क्या एआई वाइड करेगा गैप बिटवीन कॉलेज एजुकेटेड एंड नॉन कॉलेज वर्कर्स? क्योंकि कॉलेज एजुकेटेड लोग वो हैं जो कॉलेज में डिग्रीज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन वहां पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नॉन एजुकेटेड हैं और वो एआई के थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो क्या इनके बीच में कुछ गैप बढ़ेगा बिटवीन द यंगर एंड द ओल्डर एम्प्लॉयज? ये बहुत बड़ा एक इश्यू है जो पॉलिसी मेकर्स को देखना है और बिजनेस लीडर्स को समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि कॉलेजेस और स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एक आपको नॉलेज दे पाती हैं, आपको एक डिग्रीज दे पाती हैं। लेकिन आज की तरफ जब जॉब्स लोगों को सिर्फ तभी मिल पा रही हैं जब उनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, जो बिना डिग्री के भी गेन कर सकते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी इमर्ज होने वाले हैं जो बिना डिग्रीज के इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे जो कॉलेजेस और स्कूल्स भी नहीं दे पाते हैं? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा जो बिजनेस लीडर्स को सोचने की जरूरत है और पॉलिसी मेकर्स को भी सोचने की जरूरत है कि क्या उनका एआई ग्रो करते करते कॉलेजेस और स्कूल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, या कॉलेजेस और स्कूल्स अपने आप को इस तरीके से इनोवेट करेंगे कि वो लोग भी एआई को अडॉप्ट करेंगे और इसके यूसेजेस को समझा पाएंगे अपनी पब्लिक को। एक और चीज, एक चीज बहुत ज्यादा सर्टेन है, एआई वर्क प्लेस पे तो रहेगा ही रहेगा और उसका इम्पैक्ट भी कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। तो हम लोगों को देखना यह है कि वर्क प्लेस में और कितने इनोवेशंस लेकर आ रहा है। क्योंकि अभी करेंटली रियल स्टेट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और फाइनेंस की फील्ड में काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर चुका है। एग्रीकल्चर में, बिजनेस सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में कितना वो ग्रो करेगा। एजुकेशन जो अभी सिर्फ 23% अडॉप्ट करके बैठा है एआई को, वो कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा। एंड ऑल्सो जो अभी मेंस ज्यादा यूज कर रहे हैं एआई को, क्या विमेन्स भी इतने ज्यादा ग्रो करना शुरू करेंगी एआई को यूज? एंड ऑल्सो हम लोग को देखना है ये डेली लाइफ में यूज होना है कि कभी कभी यूज होगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक था शुरू से, क्या एआई हमारे जॉब्स को स्टील कर सकता है? तो एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि एआई, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी इंकरेज कर रहे हैं यूज करना, तो कहीं ना कहीं इसमें और इनोवेशन की जरूरत है, जिसमें कंपनीज इनको यूज करेंगी तो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जॉब्स माइट भी पॉसिबल रिड्यूस ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा यूज किया जाएगा उतनी ज्यादा इनके यूसेजेस निकलेंगे एंड एम्प्लॉयज और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। यस, माइट बी पॉसिबल, जो चीजें बिना एआई के होती हैं उनकी कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी, लेकिन एआई के थ्रू काफी ज्यादा चीजें सिंपल भी होने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या एआई हमारी जॉब स्टील करेगा या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।